अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा और अब वही पानी भारत का संकल्प बन गया है। भारत ने जता दिया है कि वो हर मोर्चे पर तैयार है, युद्ध भूमि हो या फिर जल नीति। पहलगाम में जब निहत्थे 26 लोगों की जान ली गई तो देश का खून खौल उठा, और जब खून बहता है तो पानी नहीं बहने दिया जाता। भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला। जिस पानी से पाकिस्तान की फसलें लहलहाती थीं, भारत अब उसे रोकने की तैयारी में है। H2O को अब हथियार बनाया गया। सिंधु की धार अब भारतीय सुरक्षा नीति की तलवार बन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, मगर गम और गुस्से में डूबे देश को अभी बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। दक्षिण एशिया में अगला बड़ा युद्ध ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें या राफेल जैसे लड़ाकू विमानों या S-400 से नहीं लड़ा जाने वाला, ये युद्ध नदियों से लड़ा जा सकता है। अब कैसे और किस तरह से, इसके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। ऐसे में पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो सकती हैं, शहरों में सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है। हर बड़े आतंकी हमले के बाद, चाहे वो संसद 2001, मुंबई 2008, पठानकोट 2016 या फिर पुलवामा 2019 हो, भारत ने संधि को छूने से परहेज किया, रणनीतिक फायदे को ज्यादा प्राथमिकता दी। इतिहास में यह दुर्लभ है कि कोई राष्ट्र दशकों तक हाइब्रिड युद्ध का सामना करने के बावजूद इतना संयम बनाए रखे। ऐसे में आइए जानते हैं भारत ने किस तरह की लड़ाई का आगाज अब किया है और इसका असर कैसे और क्या पड़ने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर बयान दिया। पाकिस्तान के हैदराबाद में उन्होंने कहा कि भारतीय जानते हैं कि दोनों पड़ोसी देशों का इतिहास सिंधु से जुड़ा हुआ है। ना तो हम मोदी को सिंधु का गला दबाने देंगे और भगवान की इच्छा से भारत के लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। बिलावल ने दोहराया कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत ने सिंधु पर हमला किया तो उन्हें पता है कि उस नदी में या तो पानी बहेगा या फिर खून। सवाल यह उठा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत क्या कर रहा है भारत। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। अब सैन्य ऑपरेशन के दौरान रात को छापे, निगरानी ड्रोन का इस्तेमाल और संभावित घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई शामिल है। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को पनाह देना जारी रखने पर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत के विदेशी मिशन जो हैं उन्हें सक्रिय किया गया है। LOC बेल्ट में सिग्नल इंटरसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एसेट एक्टिवेशन को बढ़ाया गया है। सहयोगी देशों के साथ खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी बढ़ गया है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि जो की हुई थी, भारत ने उदारता दिखाते हुए सिंधु जल प्रणाली के पानी का 80% पाकिस्तान को दिया। भारत ने पूर्वी नदियां जो हैं रावी, व्यास, सतलुज का नियंत्रण बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब जो की दी गईं। ऐतिहासिक रूप से भारत ने 1965, 1971 और कारगिल संघर्ष जैसे युद्धों के दौरान भी पानी का जो प्रवाह है वो बनाए रखा। अब सवाल ये उठा कि क्या सिंधु जल संधि को रोकना कोई बड़ा उल्लंघन है। डिफेंस एक्सपर्ट JS सोडी के अनुसार नदियों के पानी की व्यवस्था को रोकने का मतलब संधि का सीधे उल्लंघन करना नहीं है। भारत संधि का उल्लंघन किए बिना भी ये कार्रवाई कर सकता है। संधि के तहत अनुमानित जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि रतले 850 मेगावाट जो कि यहां से बिजली उत्पादित होती है और पाकल दूल बंदों के जो निर्माण है उनमें तेजी लाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर इसका असर कैसा पड़ेगा। पाकिस्तान में संवेदनशील कृषि चक्रों के दौरान स्थानीय बाढ़ या अस्थायी पानी की कमी हो सकती है। बढ़ता हुआ मनोवैज्ञानिक दबाव ये साफ तौर पर संकेत देता है कि रणनीतिक धैर्य की जो वो सीमाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पाकिस्तान की ओर से ये मसला ले जाया जा सकता है। इसका लंबे समय से असर पड़ेगा और साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से पाकिस्तान अब अपने एक्शन ले रहा है, या फिर कहें कि पाकिस्तान की नींदें इन दिनों उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे जल तनावग्रस्त देशों में से एक रहा है। कोई भी नया एक्शन खतरे को और ज्यादा बढ़ा देगा। पाकिस्तान की 90% कृषि सिंधु के पानी पर निर्भर है। व्यवधान से गेहूं, गन्ना और चावल का उत्पादन तबाह हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि भारत पर यह समझौता रोकने का क्या असर पड़ेगा। सिंधु जल समझौते का कानूनी पालन के बावजूद पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आलोचना जो है वो भी झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को इस कदम से
तोड़ा नहीं जा सकता। जल संप्रभुता और नदी प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया जा सकता है। भू राजनीति में ये संकेत मायने रखते हैं। इनका मकसद मनोवैज्ञानिक ज्यादा होता है। सिंधु का पानी अगर ज्यादा समय तक रुका रहा तो शहरी और ग्रामीण अशांति बढ़ती जाएगी, क्योंकि इससे पूरे पाकिस्तान में पानी की जो है कमी लगातार हो सकती है। सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम वीडियोस भी आपने देखे। इससे सेना की आंतरिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के बिना बार बार शिकायतें पाकिस्तान को अलग थलग कर सकती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में इन दिनों त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं। वहां पर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के निवासी रहते हुए भी पाकिस्तान को गलत ठहरा रहे हैं और वहां की जो सरकार इन दिनों एक्शन ले रही है उसको गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि साफ तौर पर आतंकी संगठनों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। सिंधु जल समझौते को लेकर जहां एक और पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ने जिस तरह का बयान दिया, साथ ही वहां की आवाम भी साफ तौर पर सिंधु जल समझौते को लेकर बड़े बड़े बयान दे रही है और उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया गया और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जान ली गई, 26 पर्यटक जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे पहलगाम की खूबसूरत वादियों को निहारने, जिनमें कई ऐसे नामचीन लोग भी थे जिनकी शव जब घर लौटे तो हर कोई हैरान था, हर आंख नम थी। ऐसे में कई सारे वीडियो आपने देखे, साथ ही पाकिस्तान में इन दिनों जो हालात हैं वो आपने देखे। वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से सिंधु जल समझौते का जो पानी है वो रोकने के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही अगला जो युद्ध है क्या वो केवल शस्त्रों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से लड़ा जाएगा, क्या अब पानी को रोकना भी एक हथियार बन चुका है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।